तो देखो, अब हम क्लास 10 जो बात करके चलेंगे, हम बात करके चलेंगे मीडियन के बारे में। मतलब हम सीखेंगे कि किसी चैप्टर के अंदर अगर मतलब मीडियन क्वेश्चन के अंदर आती है। अभी तक हम लोगों ने मीन सीखा, एवरेज सीखा, और अब हम बात कर रहे हैं मीडियन की। मीडियन के अंदर भी दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो होता है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होगा, मतलब आपको डायरेक्ट मीडियन फाइंड आउट करनी है। और एक होगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन होगा, कई बार मीडियन गिवन होगी और कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी, तो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन में आता है। तो ट्रिकी क्वेश्चंस को करेंगे बाद में, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं पहले कॉन्सेप्ट की मीडियन होती क्या है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या होता है कि बेसिकली आपने बहुत सारे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है, या आपने उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है, और आपको ना बीच का मिडिल टर्म ढूंढना होता है। कई बार मिडिल टर्म एक होता है, कई बार मिडिल टर्म जो होते हैं आपके दो होते हैं। अब इसी के अंदर ना बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जब कभी मीडियन के क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। अब देखो समझा रहा हूँ। तो अब जैसे कि ये क्वेश्चन लिया मैंने आपके पास में, हमसे टीचर कहता है 65 से लेकर 85, 85 से 105, यस सर। 105 से 125, 125 से 145, और 145 से 165, 165 से 185, और 185 से 205। देखो जी, अब हमारे पास में ये फ्रिक्वेंसी गिवन है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। ये क्या हमारे पास किसी चीज की मंथली कंजप्शन है। यस सर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स गिवन है, मतलब उनकी फ्रिक्वेंसी गिवन है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका समझो क्या होता है। अब इस क्वेश्चन में सारे डेटा को, मतलब देखो ऑब्वियस सी बात है, 65 के बाद 85 तक के जो डेटा है, मतलब वो छोटा डेटा होगा, यस। और उसके बाद जो उससे बड़ा डेटा होगा वो 85 से 105 के बीच में लाई करता होगा। ठीक है। यस फिर सर। 105 से 125 का जो डेटा है आपके पास में, वो इससे तो बड़े होगा, मतलब डेटा ऑलरेडी आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। ठीक है। ओके सर। अब आपने क्या करना होता है, इस क्वेश्चन के अंदर आप निकालते हो सीएफ निकालते हो। सीएफ का मतलब क्या होता है कि आपने पहले चार आइटम इकट्ठे करे, इन चार आइटमों में आपने पांच आइटम और डाल दिए, तो कितने हो गए आपके पास, टोटल 12 आइटम हो गए। यस सर। इन 12 आइटम में 13 आइटम आपने और डाल दिए, तो कितने आइटम हो गए, टोटल 25 आइटम्स हो गए। यस सर। इन 25 में आपने 20 आइटम्स और डाल दिए, तो ये 45 आइटम्स हो गए, और 45 के अंदर 14 आइटम्स आपने और डाल दिए, तो ये आपके 59 आइटम्स हो गए। इन 59 में यस। आपने 8 आइटम्स डाल दिए, तो ये 67 आइटम्स हो गए, और 67 में आपने 4 आइटम्स डाल दिए, तो ये आपके 71 आइटम्स हो गए। और अगर आप टोटल आइटम्स को यहाँ पर भी काउंट करके चलोगे, तो 4 और 8 12, ये हो गया आपका 26, 26 ये 46, 46 और 13, ये होगा यस 59, सर। 59, एक मिनट, 4 और 5 9, 9 और 13 12, 12 हो गया 32, 32 और 14 46, 46 और 8, 46 और 8 हो गया आपका 54, 54 और 4 58 होगा। कुछ गलती कर रहे हैं यार, ये चार और पाँच, अरे हो ये गलती करी हमने, हमने बहुत बड़ी गलती है, हमें पहली स्टेप ही गलत हो गई हमारी। चार आइटम में पांच आइटम प्लस करेंगे तो 12 कैसे बनेंगे, 9 आइटम बनेंगे। ये चार आइटम थे, चार में पांच आइटम प्लस किए तो 9 आइटम बने, और 9 में 13 आइटम प्लस किए तो 12 आइटम बन गए, 22 में 20 आइटम प्लस किए तो 42 आइटम्स बन गए, और 42 में से 14 आइटम्स को प्लस कर देंगे तो 56 आइटम बन जाएंगे, 56 में 8 आइटम्स को अगर आप प्लस करेंगे, ठीक है, 56 में 8 को तो बनेंगे आपके पास 64, और 64 में अगर आप 4 को प्लस करेंगे तो बनेंगे 68 आइटम्स यस। बनेंगे। अब जरा इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। हमारे पास है 4 और 5 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64, 64 और 4 68। तो आप देखेंगे कि हर जगह पर मतलब सारी फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ पर भी 68 और यहाँ पर भी 68 बिल्कुल फिक्स आएगा। क्लियर है। यस सर। आप इसको बोलते हो एन बोलते हो, क्या बोलते हो इसको, आप एन बोलते हो। ठीक है। अब आप एन बोल निकालने के बाद आप निकालते हो बीच का आइटम, मतलब एन अपॉन में टू निकालते हो, तो आपका जो एन अपॉन टू है 68 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 34। यस सर। अब ये जो 34 है, ये 22 से भी बड़ा होगा, यस देखो सर। 9 से भी बड़ा होगा, 22 से भी बड़ा होगा, लेकिन 42 से छोटा होगा। समझो ध्यान से, आपने एन अपॉन टू निकाला, जो भी आंसर आएगा आप उसे देखोगे वो कहाँ लाई करता होगा, 34 है, तो 34 4 से तो बड़ा होगा, तो इसमें तो नहीं होगा। 9 से भी बड़ा होगा, इसमें नहीं होगा। 22 से भी बड़ा होगा, मतलब इसके अंदर भी नहीं होगा। यस 22 सर। के बाद
34th आइटम आपको यहाँ कहीं पे मिलेगा, क्योंकि 22 के बाद आपने कितने आइटम डाले थे, 20 आइटम डाले थे। यस सर। तो मतलब 21st आइटम, 22nd आइटम, 23rd आइटम, 24, 25, 26 से लेकर 42 तक के जितने भी आइटम है वो सारे आइटम यहाँ पर है, इस क्लास के अंदर है। तो 22 यस। से मतलब 34 आइटम्स इस क्लास के अंदर है। तो इसका मतलब ये जो क्लास आपकी बनती है ना, इस क्लास को जो बोलते हैं, इसको मीडियन क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मीडियन क्लास। ठीक है, तो ये क्लास आपकी बनती है मीडियन क्लास। आप इस क्लास को बोलते हो मीडियन क्लास। यस सर। अब मीडियन क्लास की जो छोटी लिमिट होती है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं एच, जो क्लास साइज जो इसको एफ बोलते हैं। इससे ऊपर वाले को बोलते हैं सी एफ। मतलब हमें क्या क्या लेना है, हमें इसकी लोअर लिमिट लेनी है जो कितनी है आपकी 125। हमारे को इसका क्लास का साइज लेना है। क्लास का साइज क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा, 125 और 145 के बीच का जो गैप होगा, तो कितना है, 20 है। यस सर। 20 है। फिर हमने इसी यस। क्लास की फ्रीक्वेंसी लेनी होती है, तो फ्रीक्वेंसी ली, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो भी हमारे पास 20 निकल कर आई है ना। यस सर। अब इसके ऊपर वाली जो क्लास होती है उसकी हमें सी एफ लेनी होती है, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी होती है प्रीवियस क्लास की, मतलब इससे पीछे वाली क्लास की। तो सी एफ कितना निकला हमारा, 22 निकल कर आ गया, तो ये हमारा सी एफ हो गया। अब हमारे पास में हमें क्या निकालना है, हमें मीडियन निकालनी है। तो मीडियन का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है एल प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ। जो भी आंसर आएगा आप इसको डिवाइड कर दोगे फ्रीक्वेंसी एफ से, और आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, एच से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आपको मीडियन निकालने के लिए काफ़ी है। आपने लोअर लिमिट डाल दी, वो कितनी है आपकी 125, प्लस में एन अपॉन टू, एन अपॉन टू कितना है 68 का 2, 68 का आप कितना होगा 34। इसमें से यस। फ्रीक्वेंसी को सी एफ को माइनस कर दो, कितना है 22। फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो, कितनी है 20, मल्टीप्लाई कर दो एच से, वो भी कितना आपके पास 20। क्या होगा, अब देखो हमारे पास है 125 प्लस 34 माइनस 22 इज 12। यस सर। 12 अपॉन 20 इंटू 20, आपके इस 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, मतलब 1। 125 प्लस 12 आपका 137, ये आपकी मीडियन निकल कर आ गई। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देखो इसके अंदर बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, ट्रिकी क्वेश्चन कौन से हैं, उनको आपने छेड़ना भी नहीं है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है। ओके सर। 2 3 इंपॉर्टेंट है बस। बस इसमें से केवल 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और बाकी के जो क्वेश्चन है बाकी के 5 आपको करके दिखाने हैं। ठीक है, फर्स्ट मैंने आपको समझा दिया, लेकिन फर्स्ट को दोबारा करेंगे। और एग्जाम्पल्स के अंदर, एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, ओके ये आप सर। नहीं करोगे, एग्जाम्पल 8 नहीं करना आपने। एग्जाम्पल नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने नहीं करना है क्योंकि ये क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा। और एग्जाम्पल नंबर 7 के अलावा इसके अंदर आप सिर्फ इसके अंदर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लो। आप 1 से लेकर 7 तक, इसके बीच के 2 क्वेश्चन मैंने छुड़वाए, उन्हें छोड़ के। ठीक है, जल्दी करके दो, फिर आप मोड सीखो और फिर उसके बाद आप जहाँ मर्जी जाओ। ठीक है।